बात कर लेते हैं आज की एक सरकारी वैकेंसी की। अभी क्या है कि आने वाले 2 या 3 दिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, baputalk.com पे आना पड़ेगा, खुद से देखना पड़ेगा कैसे क्या अप्लाई करना है। आज हम ये लाइव यहाँ एंड कर रहे हैं, इसके बाद में हम आपको ये सरकारी वैकेंसी वाला सिस्टम नहीं बताएंगे। हर दिन कहीं ना कोई जॉब आती रहती है, हजारों पोस्ट आती है प्राइवेट डेंटल सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती कम है लेकिन बहुत सारी आती है। और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पूरा हेक्टिक सा हो जाता है एक ही चीज के लिए आपके समक्ष आना। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है जो आज हम बात कर रहे हैं ये ES मतलब जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी जो स्कीम है उसके अंडर आई है, यानी कि जो आर्मी रिटायर्ड पर्सनल्स होते हैं उनके लिए आती है जो वैकेंसीज, उसके अंदर है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है और 2 पोस्ट है इसके लिए। क्वालिफिकेशन में आपसे केवल BDS मांगी है। और क्या कुछ मांगा है उससे पहले हम बात कर लेते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इनका कुछ ऐसा है जो बोलता है, इन्होंने बहुत सारी चीजें मांगी है जिसमें BDS मांगी है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम। ठीक है, ये वैकेंसी है BDS के अंदर, एक PC माहो और दूसरी है PC उज्जैन के अंदर। पे लेवल आपका MBBS के बराबर है जो कि है 95,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी है। तो इन डिटेल बात करते हैं कैसे क्या कुछ अप्लाई करना है, क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले इन डिटेल में आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर जो महो के अंदर और उज्जैन के अंदर एक पोस्ट है, ये कोई कैटेगरी विशेष नहीं है, हर कोई पहुंच सकता है, अप्लाई कर सकता है। पहुंचना होगा फिजिकली। ठीक है, आपको जो सैलरी है वो 95,000 होगी। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास BDS होनी चाहिए, जिसको D से रिकॉग्नाइज करती होनी चाहिए। कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना। ठीक है, कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये सेंटर की स्कीम है, आपके पास BDS है प्लस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो कैंडिडेट विद क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, मिलिट्री या रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिनका तजुर्बा थोड़ा सा पेपरों में ज्यादा बोलेगा उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। कहने का मोटा बात ये है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 13 नवंबर, यानी 30 तारीख है, आज 21 होगी, 9 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो टेंटिव इंटरव्यू शेड्यूल डेट है वो 1st या 2nd वीक ऑफ दिसंबर है 2025। ये आपको यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये देख लेना आप। बाकी इसके बाद में इसको अप्लाई कैसे करना है, 2-3 चीजें जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके और भेजने हैं। आप बाकायदा, आपको एक यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा इसके नीचे। ठीक है, जो वेबसाइट के ऊपर मिलेगा एक टेम्परेरी फॉर्म है, वो भर के और सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके और इस सेक्शन पे एड्रेस करना है आपको, सेक्शन हेडक्वार्टर्स मेहू के अंदर। जो डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, डिप्लोमा, BDS डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज अगर कोई है तो, PPO, डिस्चार्ज बुक, ECM आइडेंटिटी कार्ड फॉर ये एक्स सर्विसमैन अगर आपके पास है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगेन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ठीक है, और बाकी ये चीजें आप देख लेना और यहां से आपको भेजना है। मोटा अप्लाई करने की तारीख है 30 तारीख, ऑफलाइन भेजना है एप्लीकेशन को और 30 तारीख से पहले पहुंच जानी चाहिए, या फिर आप इन पर्सन भी जाके ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये रिज्यूमे है, बड़ा ही हेडेक सी चीज है। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो, ये जो है ना, एक चीज 2-3 चीजें हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। हमने जब ये बापुटॉक शुरू की थी तब ये फ्री टू सर्व प्लेटफॉर्म था। यहाँ मेडिकल और डेंटल की नौकरियां लिस्ट की जाती थी अलग अलग तरीके से। फिर हमारे पास कुछ क्लिनिक्स का ट्रस्ट टूटने लगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे या स्पैम उनको मतलब करने लगे कांटेक्ट, क्योंकि हम कांटेक्ट यहाँ एक्सपोज कर देते थे। जैसे ही कोई भी बंदा अप्लाई नाउ पे क्लिक करता था, डायरेक्टली उस बंदे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, और कनेक्ट होने के बाद वो अपना सामान बेचते थे, मेडिकल का सामान बेचते थे, कोई सप्लायर्स थे, कोई सर्विस HRs थे जो कांटेक्ट करते थे। और इस तरह से रेपुटेशन, क्योंकि नाम जाता है कि आप कहां से आए हो, आपको हमारे कांटेक्ट कहां से मिले, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें बापुटॉक से कांटेक्ट मिला है और उस चीज का कोई सर्विस रीजनरेशन नहीं था। इसको सोच करके हमने बहुत गहन विचार किया, तो हम लेके आए थे बापुटॉक कॉइन, जिसे BTC कॉइन भी कहते हैं। वो आपको बापुटॉक की प्राइसिंग में यहाँ आपको दिखता है। ठीक है, आपको अप्लाई करने के लिए 1 कॉइन चार्ज किया जाता है जो कि है स्टैंडर्ड। ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ बार बार में दिखता भी है, आप जब स्क्रॉल करते हो तो भी आपको यहाँ दिख जाता है कि कितने कॉइन्स अवेलेबल है, जैसे आपको यहाँ दिख जाएगा, हर चीज आपको यहाँ दिख जाएगी। ठीक है, वो कोई मोटा इशू नहीं है। मोटा इशू है कि अब यूज कैसे करते हैं, स्पेशली
अप्लाई करने के लिए। तो जैसे मुझे अब डेंटिस्ट है, ठीक है, डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट वाली पोस्ट है, ये पसंद आई, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनसे मैच करता है, मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ उसके आर बार की ये वैकेंसी है, मुझे अप्लाई करना है, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा? सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्टली आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाएगा। ये व्हाट्सएप है जिसका भी है, मतलब उस क्लिनिक ओनर का व्हाट्सएप है, डायरेक्टली उनके पास चला जाएगा। आपको बस ओपन ऐप करके और ये मैसेज फॉरवर्ड कर देना है, जो कि है, हाय आई सो ए डेंटिस्ट पोजीशन ऑन baputalk.com, इज इट स्टिल अवेलेबल? क्योंकि ये प्राइवेट क्लिनिक है, छोटे क्लिनिक है, ये एचआर या फिर अपना पूरा फ्रेमवर्क ऐसे संभाल नहीं पाते हैं। हो सकता है इनको कोई बंदा मिल जाए, हो सकता है इनको कोई बंदा ना मिला हो, ज्यादातर नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो जल्दी टिकता नहीं है। तो आपका पूछना जायज होता है कि इनके पास अभी भी कोई वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। उस चीज को ध्यान में रख के ये मैसेज आता है, उसका रिप्लाई आता है, वो आपसे रिज्यूमे मांगता है, आप रिज्यूमे भेज देते हो, आपकी जैसे भी उनसे बात बनती है, आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म सर्व्ड है अपने आप के थ्रू। फिर हम लेके आए बापूटॉक SL बीटा AI, जो AI आपकी काफी तरीके से मदद करता है, स्पेशली जब आप रिक्रूटिंग करते हो, ठीक है। जब भी कोई जॉब पोस्ट होती है तो वो मतलब जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है, वो एक अलग बात है।